ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 24। यद्यपि देवताओं की उपासना का फल सीमित और अंत वाला होता है, फिर भी मनुष्य उसमें क्यों उलझ जाते हैं, भगवान में क्यों नहीं लगते, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। श्री भगवान उवाच अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्यमनुत्तमम्। अर्थात भगवान बोले, बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से पार मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। इसकी व्याख्या साधक संजीवनी में इस प्रकार है। जो मनुष्य निर्बुद्धि है और जिनकी मेरे में श्रद्धा भक्ति नहीं है, वे अल्प मेघा के कारण अर्थात समझ की कमी के कारण मेरे को साधारण मनुष्य की तरह अव्यक्त से व्यक्त होने वाला अर्थात जन्मने मरने वाला मानते हैं। मेरा जो अविनाशी अव्यय भाव है अर्थात जिसमें बढ़कर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता और जो देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण रहता हुआ इन सब से अतीत सदा एक रूप रहने वाला निर्मल और असंबद्ध है, ऐसे मेरे अविनाशी भाव को वे नहीं जानते और मेरा अवतार लेने का जो तत्व है उसको नहीं जानते। इसलिए वे मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी उपासना नहीं करते, प्रत्युत देवताओं की उपासना करते हैं। अबुद्धय पद का यह अर्थ नहीं है कि उनमें बुद्धि का अभाव है, प्रत्युत बुद्धि में विवेक रहते हुए भी अर्थात संसार को उत्पत्ति विनाशशील जानते हुए भी इसे मानते नहीं, यही उनकी बुद्धि रहित पना है, मूढ़ता है। दूसरा भाव यह है कि कामना को कोई रख नहीं सकता, कामना रह नहीं सकती, क्योंकि कामना पहले नहीं थी और कामना पूर्ति के बाद भी कामना नहीं रहेगी। वास्तव में कामना की सत्ता ही नहीं है, फिर भी उसका त्याग नहीं कर सकते, यही अबुद्धिपना है। मेरे स्वरूप को न जानने से वे अन्य देवताओं की उपासना में लग गए और उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना में लग जाने से वे बुद्धिहीन मनुष्य मेरे से विमुख हो गए। यद्यपि मेरे से अलग नहीं हो सकते तथा मैं भी उनसे अलग नहीं हो सकता, तथापि कामना के कारण ज्ञान ढक जाने से वे देवताओं की तरफ खींच जाते हैं। अगर वे मेरे को जान जाते तो फिर केवल मेरा ही भजन करते। बुद्धिमान मनुष्य वे होते हैं जो भगवान के शरण होते हैं, वे भगवान को ही सर्वोपरि मानते हैं। अल्प मेघा वाले मनुष्य वे होते हैं जो देवताओं के शरण होते हैं, वे देवताओं को अपने से बड़ा मानते हैं, जिससे उनमें थोड़ी नम्रता सरलता रहती है।
अबुद्धि वाले मनुष्य वे होते हैं जो भगवान को देवता जैसा भी नहीं मानते, किंतु साधारण मनुष्य जैसा ही मानते हैं, अपने को ही सर्वोपरि सबसे बड़ा मानते हैं। गीता के 16वें अध्याय का 14वां 15वां श्लोक। यही तीनों में अंतर है। परम भाव मजानंतः का तात्पर्य है कि मैं अज रहता हुआ, अविनाशी होता हुआ और लोकों का ईश्वर होता हुआ ही अपनी प्रकृति को वश में करके योग माया से प्रकट होता हूँ। इस मेरे परम भाव को बुद्धिहीन मनुष्य नहीं जानते। अनुत्तमम कहने का तात्पर्य है कि 15वें अध्याय में जिसको क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम बताया है, अर्थात जिससे उत्तम दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसे मेरे अनुत्तम भाव को वे नहीं जानते। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।